आप सभी हिमाचल से आए हो, आपका सबका हरियाणा कुरुक्षेत्र में स्वागत और अभिनंदन है कि भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे और खुशियों से आपका परिवार रहे, ताकि जीवन में हर जगह जाने का आपको एक अवसर मिलता रहे। और यही एक हरि चर्चा का विषय है कि जीवन के अंदर यात्रा ही एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य को ये जीवन यात्रा का, हम भी जब से हमने जन्म लिया है हम जीवन की यात्रा ही कर रहे हैं। कभी जीवन में दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, ये जीवन का एक पहलू है हमारा। लेकिन इससे सबसे पहले महत्व ये है कि जीवन के अंदर हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आप को ना समझे वो हमेशा ना समझ ही रहता, चाहे वो कितनी डिग्रियां पाले। डिग्रियों से कोई हासिल नहीं होता जब तक उसको स्वयं का ज्ञान ना हो, प्रभु का ज्ञान ना हो। इसीलिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर आप आए हो। कुरुक्षेत्र यानी कुरु की भूमि। ये कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से ये तपोवन भूमि रही, और ये महत्व भी बनता है कि यहाँ पे युद्ध क्यों हुआ। युद्ध होने का मैटर क्या था? युद्ध होने का मैटर ये था कि यहाँ पे जितने भी युद्ध के अंदर हाथी, घोड़े, सैनिक, राजा, जितने भी यहाँ पे युद्ध के अंदर मृत्यु हुए हैं वो सबके सब प्रभु हरि को वैकुंठ धाम को चले गए। क्योंकि धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र ऐसा है। आप भी यहाँ पे पेहुआ के अंदर पिंड दान कराने के लिए आते हो ना, पेहुआ के अंदर। हाँ जी। वहाँ पे सिलोत्री तीर्थ है जो पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण कराया था, सरस्वती घाट। वहाँ पे हमारे सबके लिखे हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे गुरु राजा ने जब शिकार खेलने के लिए आए थे तो यहाँ पे उनसे धोखे में एक ऋषि और ऋषि की पत्नी की अपने बाण द्वारा मृत्यु हो गई, जिसको उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम निसंतान रहोगे। यदि किसी वरदान के कारण आपको संतान प्राप्त भी हो गई तो आपका यहाँ पर कुल विनाश हो जाएगा, वंश विनाश। इसी ही कारण यहाँ पर महाभारत का युद्ध, क्योंकि वो कुरुवंश से ही थे जो कि यहाँ पर कई सौ साल तक राज्य किए। उसके पश्चात जब सृष्टि का नियम के अनुसार यहाँ कुरु राजा को भी शाप लग गया तो वो रात्रि को मृत्यु हो जाते तो दिन में उनको सूर्य निकलने पर जीवन मिलता था। ऐसे ही करके उनको कई सौ वर्ष हो गए लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो दोबारा से कई सौ साल के बाद फिर इस दिशा में शिकार करने के लिए आ गए, और उनसे फिर एक बाण छूटा जो कि कीचड़ में लग गया जाके। उन्होंने सोचा कोई जानवर है जो पानी पी रहा है, मौत में शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो आकाश में शब्द के वेदी बाण छोड़ते थे, शब्द वेदी बाण कि जहां से आवाज आ रही है उसी को वो लग जाता था आकाश से। जैसे आजकल रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, वो स्कैन कर देता है कि भी इस बिल्डिंग पे गिरना है तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर से स्कैन करके सीधा उस बिल्डिंग पे गिरता है। मानते हो ना? लेकिन उस टाइम हमारे यहाँ दिव्य अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी ऋषि मुनियों द्वारा। इसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने जब वो बाण चलाया तो वो कीचड़ में फंस गया, क्योंकि उसके अंदर मछलियां छपक छपक करी थी कम जल में। क्योंकि मछलियां जब पानी सूखता है ना तो मिट्टी में वो घुस घुस के पताल में चली जाती हैं, उनको फिर भी जीवित रहती हैं। तो इसी कारण उसको जब लेने गए तो जिन उंगलियों स्पर्श की थी ना, मिट्टी स्पर्श की थी जिन उंगलियों में, वो उंगलियां हिलती रही। और हिलने के पश्चात जब महारानी ने रात्रि में देखा कि महाराज का पूरा शरीर मृत्यु है लेकिन ये उंगलियां हिल रही हैं, इसका कारण क्या है? तो जब सुबह विस्तार से महारानी ने पूछा तो महाराज ने वृत्तांत सारा बताया कि ऐसे मेरे साथ घटना हुई थी। और उसी जगह पर फिर महारानी लेकर उनको अपने साथ में दोनों राजा और रानी आए, और यहाँ पर जो हमारा होली का पर्व मनाते हैं जैसे, ऐसे उन्होंने कीचड़ होली के लिए, कीचड़ होली का मतलब पूरे शरीर को मिट्टी से लेप कर दिया कि जैसे उंगलियां हिल रही थी कि शरीर का कोई भी अंग ऐसा ना रह जाए कि जहां पर स्पर्श ना करे मिट्टी। तो ऐसे करते करते उनको काफी समय हो गया। उसके पश्चात वो नदी में एक नहाए, जहाँ थोड़ा पानी था वहां पे नहाकर उन्होंने जितने अपने गले के हार जो वस्त्र थे वो वहीं पे छोड़ दिए। उसके छोड़ने के पश्चात उन्होंने
अपने घोड़े वहीं पर रात्रि हो गई, यहाँ पर रात्रि होने पर यहीं पे विश्राम किया। तो वहाँ पे कुरु किंग के जो राजा थे वहाँ पे महल में अफसोस हो गया कि महारानी और महाराज गए थे, वो किसी जानवर के शिकार हो चुके हैं, इसलिए शोक मना रहे थे। लेकिन महारानी और महाराज जब सुबह गए तो जब देखा प्रजा ने तो जय जयकार हो गई महाराज की, क्योंकि कुरु किंग जो थे हमारे इस पृथ्वी के निर्माण के वंशज कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश के द्वारा ही उनका शक्ति द्वारा प्राप्त हुए थे। जैसे आपने देखा है द्रौपदी को अग्नि कुंड से दुष्टुम्न और द्रौपदी दोनों ही प्रकट हुए थे, ऐसे ही उनको शक्तियों द्वारा उत्पन्न किया था और महारानी को उसी से सृष्टि का। इसी कारण यहाँ पे महारानी ने कह के कुरु राजा से यह सरोवर बनवाया था, जिसका नाम पहले प्राचीन काल में मान सरोवर था, उसके नाम इसका नाम सरोवर पड़ा। उसके बाद आज के युग के अंदर इसका नाम ब्रह्मा का वेदी ब्रह्मा सरोवर है। ये ऐसी तपोवन भूमि है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ दया और ना दया मतलब निर्दयी भूमि, निर्दयी का मतलब है कि यहाँ पर मनुष्य को कब कपट आ जाए और कब दया आ जाए और कब धर्म आ जाए कोई पता नहीं लगता। क्योंकि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे कि ऐसी जगह देखूं जहां पर कि रक्त भूमि कर सके, युद्ध कर सके, जहां पर ऐसा हो सके कि जो लोग वहां पे मरेंगे उनको चिता देने की या मिट्टी देने की किसी तरह की मतलब उनके पिंड क्रियाक्रम करने की आवश्यकता ना पड़े, तो ये भूमि मिली थी उनको यहाँ पर। इसीलिए इस तपोवन भूमि पर युद्ध हुआ, जितने भी रक्तपात हुए, जितने भी लोग मृत्यु हुए, वो सब के सब वैकुंठ धाम यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसीलिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारा श्री अर्जुन भगवान के। बोलो पांडव पुत्र अर्जुन भगवान की जय। आप महाभारत तो बहुत देखते हो, लेकिन ये ज्ञात नहीं कि महाभारत में अर्जुन का मैटर्स क्या है, रोल क्या है। ये पांचों भगवान श्री हरि के तत्व थे। और अर्जुन ने हमारे को यहाँ पे गीता का ज्ञान दिलाकर हमारे को मोक्ष का ज्ञान दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब युद्ध करने के लिए गए तो अर्जुन ने बोला कि मैं रथ के बीच में सेनाओं के बीच में जाके देखना चाहता हूँ कि किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है और किस किस के साथ नहीं करना है। तो जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ खड़ा किया तो अर्जुन ने जब देखा तो मेरे चाचे ताए मामे फूफे बच्चे, मेरे पुत्र पोते भतीजे सब के सब युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। कोई बहन, कोई बनोइया बनोई, सब खड़े थे अपने रिश्तेदार। तो उन्होंने महाराज कृष्ण जी से बोलने का प्रभु ये तो सब मेरे सगे संबंधी है, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, इनको मार के मुझे राज्य का करना क्या है, इसलिए मैं अपने आप को स्वयं को ही मृत्यु दे दूंगा, पर इनसे को रक्तपात नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विस्तार से सुनाया, हे अर्जुन ये तुम्हारी आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसलिए आप युद्ध नहीं भी करोगे तब भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको बहुत बार समझाया, जब हम अपने बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, वो नहीं समझते तो हमें डांटना ही पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को क्रोध आया, कहता है हे अर्जुन तू अभी भी मूर्खता कर रहा है क्योंकि तू मेरे को समझने में असमर्थ है, तू मेरे को पहचानता है। उन्होंने कहा प्रभु मैं नहीं पहचानता, आपको नहीं पहचानता, मैं तो इतने जानता हूँ आप कृष्ण हो, द्वारिकाधीश हो और गोकुल में आपका जन्म हुआ। कहने लगा इतने जानते हो, लो फिर मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्कर चलाया तो अर्जुन हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया, कहने लगा हे प्रभु मेरे को भी आपके दिव्य दर्शन देखने हैं कि आपका स्वरूप कैसा है। आप तो अब तक हमारे साथ एक मित्र और रिश्तेदारों की तरह सम्मिलित थे, लेकिन मैं आपको नहीं समझ पाया इतने दिन तक, और आप मेरे सारथी बने हुए, मैं आपका स्वयं का रूप देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको कहा तुम इन नेत्रों से मुझको कोई भी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिसको हम तीसरा नेत्र बोलते हैं। जब जाके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने लाखों सूर्यों के समान प्रकाशमान हो गया, जिस प्रकाश से सारी सेना राजा जितने जानवर थे सब आंखों से अंधे हो गए, और इतना प्रकाश हो गया जिससे आंखें बंद हो गई, सबकी आंखें हाथ रख के बैठ गए। लेकिन 5 ही लोग भगवान श्री नारायण के दर्शन करे और 5 ही लोगों ने गीता का ज्ञान पाया हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। उन 5 लोगों में कौन थे? सबसे पहले थे राजा बर्बरिक, जो भीम के पोते थे, घटोत्कच के पुत्र,
जिनको भगवान श्री कृष्ण जी ने शीश दान में दिया था, जिनको हम खाटू श्याम के नाम से मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको अपना नाम दे दिया था कि तुम कलयुग के आने वाले समय में, कलयुग में मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजा होगी और तुम जगत का हारों का उद्धार करोगे। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखा संजय जी ने, जो कि जन्म से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिन्होंने धृतराष्ट्र को आंखों देखा, पूरा वृत्तांत हाल बता रहे थे धृतराष्ट्र को राज्य में कि कौन कौन किससे पराजित हो रहा है, कौन युद्ध लड़ रहा है, कौन मृत्यु हो रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे गंगा पुत्र विषम पिताजी, जो कि स्वर्ग लोक से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके आए थे। उनको सब ज्ञात था कि युद्ध के अंदर क्या क्या होने वाला है, लेकिन विषम पिताजी ने एक कीड़ी को मारने का भी प्रसंग नहीं किया, क्योंकि जब वो स्वर्गलोक से नीचे आए थे तो भूमि पे अपने पिता का राज्य देखने के लिए शांतनु का, तो उनके रथ के पहिए के नीचे एक सर्प कुचल गया था, जिसकी सर्प की उन्होंने बाण से उछाल कर फेंका तो वो एक कांटे के झाड़ पे गिर गया और उस पर ही उसका 1 महीना 26 दिन यानी 26 दिन तक वो कांटों के अंदर फंसकर उनका भूख और प्यास से वो आत्मा छोड़ी उन्होंने, और क्रीड़ा के हिसाब से वही पापों का प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता प्रभु, लेकिन जो मुझसे पाप हुआ उसका प्रायश्चित उसी ही प्रकार मुझे इस भूमि पे। इसीलिए हम बोलते हैं इस धरती पर चाहे कोई भी आंखें बंद करके सुन रहा होगा या नहीं सुन रहा होगा, लेकिन इस भूमि पे जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारे को दंड मिलता है। ये तो आप सब लोग जानते हो कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल यहीं पर भोग कर जाते हैं। अगर पिता करेगा तो पुत्र भोगेगा, और पुत्र करेगा तो उसकी संतान भोगेगी, क्योंकि भोगना हमारे को यहीं में पड़ता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहकर श्री विषम पिताजी को बाण से दी थी, जिस पर वो 1 महीना 26 दिन तक, क्योंकि 18 दिन तक महासंग्राम चला था और 60 दिन में युद्ध समाप्त हुआ था कि सब के सब जितने बचे थे युद्ध कर करके सब के सब दुर्योधन सुधा समाप्त हो चुके थे। उसके पश्चात 60 दिन बाद युद्ध खत्म होने के बाद जब भीष्म पिताजी ने लास्ट में उनसे बोला भगवान श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन ने बाण मार के उनकी अंतिम इच्छा थी मैं इस कलयुग के अंदर, मतलब इस भूमि के अंदर अपनी माता, क्योंकि उनकी माता शांतनु से कहा था कि जब तुमने मेरे वरदान से, मेरे वचनों से हार जाओगे तो मैं पाताल के अंदर चली जाऊंगी। तो जब उन्होंने अपने पुत्रों को गंगा डालने जाती थी तो शांतनु ने अपने 8वें पुत्र को टोक दिया था, इसीलिए गंगा उनको त्याग कर पाताल में चली गई थी। तो अर्जुन ने बाण मार के गंगा माता के विषम पिता को दर्शन कराए थे। उनको पानी पीने की इच्छा नहीं थी, कभी तुम सोचते हो कि उन्होंने जल पीने के लिए, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये की थी कि मैं इस भूमि पर आया हूँ, अंतिम समय में अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी माता के दर्शनों की प्यास है, उसके दर्शन जब जाके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा पाताल में, क्योंकि तुम्हारी तो दादी लगती थी ना उनकी, तो दादी थी तो उनको दर्शन कराया, परदादी का दर्शन कराने के बाद फिर सब पांडव पुत्रों ने उनका दर्शन किया, द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने, सब जितने भी जीवित थे सब लोगों ने उनके गंगा माता के दर्शन किए। फिर भगवान श्री नारायण जी ने गंगा को कहा था, हे गंगा, यहाँ पर जितने भी लोग रक्तपात में जीव जंतु सैनिक राजा जितने पड़े सबको गंगा से अपना पवित्र करके मोक्ष धाम में ले जा। तो सब मोक्ष धाम में चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए इस कुरुक्षेत्र के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए वरदान है। यहाँ पे कोई भी कर्म करना, जैसे दान पुण्य, कोई हवन, कोई गीता, किसी भी तरह का आप पुण्य कर्म करते, जैसे पिंड भराना, वो यहाँ का एक दाना जो है वो 13 गुना फलदायक है। कोई भी एक कर्म है, पाप हो या पुण्य हो या कर्म हो या क्रिया हो या कुछ भी हो, अगर आप एक बार करते हो तो वो 13 बार आपकी मल्टीप्लाई होती है। एक को 13 से गुना सीधा, कहीं पे नहीं होता ना। एक पुण्य करोगे तो आपको वो 13 गुना पुण्य लगता, अगर एक पाप करोगे तो वो भी 13 गुना लगता। इसीलिए यहाँ धर्म भूमि कर्म भूमि इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे धर्म भूमि और कर्म भूमि, ये दोनों कर्मों से और धर्म से दोनों से जुड़ी है। जैसा यहाँ पे मनुष्य कर्म करता है उसी प्रकार उसको यहाँ पे फल प्राप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और ऐसा विश्व के अंदर, मतलब आप लोग ये समझते होंगे कि टेलीविजनों में देखते हैं महाभारत सीरियल, ऐसा कुछ नहीं लेकिन आपको यहाँ पे आना है तो ये सबसे बड़ा महत्व है कि अर्जुन ने हमारे को गीता के द्वारा मोक्ष का वरदान दिया, क्योंकि गीता का जो जन्मस्थल भूमि है
देखो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अब रात्रि में मैं तुम्हारे को लेके नहीं गया क्योंकि वहाँ पे बंद हो जाता है और देखने का भी कुछ नहीं है, लोक हो जाता है। इसीलिए आपको भ्रमित ना करने के लिए कभी मौका मिलेगा दोबारा से तो आप दिन में आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। वो विषम कुंड बाणगंगा भी है और वो जहाँ गीता का साक्षी अक्षय वट वृक्ष है उसके भी दर्शन कराएंगे आपको। और भद्रकाली शक्तिपीठ है जहाँ पे दाएं पांव का टकना गिरा था, पांचों पांडव ने उनकी पूजा की थी महाभारत युद्ध के होने से पहले, वो भी दिखाएंगे। महादेव मंदिर भी है जहाँ पे भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं पांचों पांडवों के लेके भगवान शंकर का आह्वान किया था और वरदान दिलाया था महाभारत में विजय के लिए। और जटा से बाण दिया था, पशुपात शास्त्र बोलते हैं जिसको, जयद्रथ का शीश कट के उनके पिता की, सूर्य जिस टाइम हस्त हो रहा था वो सूर्य को जल दे रहे थे तो उनके हाथ पे गिर गया था। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको जीवन के अंदर अपने घर में भी एक ही चर्चा करनी है, महाभारत का कोई टाइटल्स नहीं है इसमें, वो तो कर्मों का परिणाम है। हम घर में भी भुगतते हैं, बहन भाई की लड़ाई होती है, माँ बेटे की भी, भाई की, सबकी आपस में लड़ाई होती है। ये लड़ाई का मैटर्स नहीं है, ये मैटर है सबसे बड़ा हमारे को यहाँ के जो तीर्थ स्थान है उसका मोक्ष का बना। क्योंकि जब हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आप बोलते हैं सूर्य कुंड है, ये संत सरोवर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी पिंडदान होते हैं, पेहोवा में भी पिंडदान होते हैं। जींद के पास एक पांडव पिंडारा जहाँ पांचों पांडव ने पिंड भरे थे अपने पूर्वजों के। ऐसी ऐसी कुरुक्षेत्र के 48 कोस यानी 180 किलोमीटर का राउंड फिगर है चारों तरफ का। ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट के 180 किलोमीटर दिल्ली से लेकर तुम्हारे हिमाचल तक, मतलब हिमाचल में आपको मालूम है ना पांचों पांडव रहे थे वहां पे हिमाचल में, वहां से लेकर इधर पंजाब इधर हिसार तक ये 180 किलोमीटर का राउंड फिगर है जहाँ पे युद्ध का ग्राउंड है। लेकिन धर्म भूमि कर्म भूमि यही कुरुक्षेत्र ही मानी जाती है। यहीं पे ना तो कोई हस्ती उठाता अपने, जैसे हम अग्नि दे के आते हैं अपनी किसी की चिता को, यहाँ पे कोई उसके फूल नहीं उठाते जैसे गंगा में विसर्जन करने के लिए जाते हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र में मोक्षदायिनी भूमि बोला गया है। यहाँ पे फूल नहीं उठाते, किसी की हस्तियां नहीं छूटते हुए, जहाँ पे उसका संस्कार किया है वहीं पे उसको उठा के सरस्वती नदी के अंदर उसकी जो राख है उसको जल प्रवाह कर देते, समझे। इसी कहानी है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। इसी प्रकार आपको जीवन में यहाँ पे जब भी दर्शन के लिए आए तो ये सरोवर है जैसे कि मोक्षदायिनी सरोवर है। जो पाप आप जैसे गंगा में जाते हैं ना, गंगा में स्नान करने के लिए, तो बोलते हैं कि जीवन में जितना पहले पाप किया वो सब छूट जाए, ये प्रभु नया जीवन करे तो हमारे से कोई पाप ना हो। आप भूमि पे कहीं पे भी रहो, देखो कर्म आपके हाथ में है और धर्म आपके हाथ में है और पुण्य जीवन का आपके हाथ में है। किस प्रकार करना है ये आपको सोचना है। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे को कष्ट देते हैं ना तो उसकी आत्मा जो अंदर से है जुड़ जाती है, वो आपको श्राप देती है, दुखी होती है। तो इसीलिए हमें किसी की आत्मा को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। अब चोर तो चोरी करके भाग जाता है ना, लेकिन उसके पास पैसे ना हो तो वो खाने के लिए भी तरसेगा। अब मेरे तेरे वर्ग तो थोड़ी सोचेगा, वो सोचेगा जानबूझ के इन्होंने तो भीख मांगने का नाटक किया है, लेकिन उसकी मजबूरी देखो, वो मांग भी तो नहीं सकता किसी से। लेकिन लोगों ने तो उस चीज को भी, मैटर को, दुख को भी, लोगों को अगर किसी को सच में हो जाए तो आजकल लोगों ने बिजनेस बना रखा है। हमारे तो जेब काट ली, हमारे कपड़े उठा लिए, हमारे को फलानी जगह जाना है, हमारे को 500 रुपए दे दो, सड़कों पे, शहरों में, बस अड्डों पे कहीं कहीं मांगते फिरते। उन्होंने तो उस चीज को भी खत्म कर दिया। इस दुनिया के अंदर एक से एक माइंडेड लोग पड़े हैं पैसा कमाने के। अभी कल की बात है, सुनने की बात है, एक ई रिक्शा लेके पेहोवा से यहाँ पे सामान लेने के लिए आया कुरुक्षेत्र में, ई रिक्शा लेके, और ई रिक्शा लेके आया। दो लोग उसको बिरला मंदिर चौक पे मिल गए, जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है ना, सामने रोड है, वहां पे मिल गए। वो कहने लगे उसको, कहने लगे भाई पेहोवा जाना, हम 2 आदमी हैं, और एक इतना बड़ा कार्टून ले रहे थे गत्ते का, उसके अंदर क्या पा रखा उन्होंने, कचरा, डिस्पोजल वगैरह पाके और बढ़िया से टेप लगा रखी, इतनी बड़ी पिट्टी और इतनी ऊंची। कहने लगे हमारे वहाँ बीच में पा रखी 5-7 ईंटे भारी कर रखा। वो कर रहा उसको बोलने का हमारे को ना पेवा जाना है, 2 सवारी और ये सामान है हमारा। और दिन की बात, रात भी नहीं, दिन की, मेरे ख्याल में लगभग 3 बजे की। कहने लगा भाई मैं तो 700 रुपये लूंगा। वो कहने लगे हम तो 500 रुपये देंगे। उसने सोचा चल तू पेवा तो सामान लेके जा रहा है, इनको भी बिठा ले। वो कहने लगे, फोन पे बात करा दी उनकी, कहने लगे मेरे को कुछ सामान लेना है यहाँ पे, मेरे को 1800 रुपये कम पड़ रहे हैं। पैसे दिखाए उन्होंने, 1800 रुपये कम पड़ रहे हैं, मैं मालिक से बात करवा देता हूँ, जहाँ पे तुम्हारे को छूटेगा ना तेरे को हम 500 के बजाय 2500 दिला देंगे।
तो 1800 हमारे को दे दे, 200 और फालतू दिला देंगे। लालच बुरी बला होती है ना। लालच में उसने बंदे ने 1800 रुपए दे दी, और 1800 रुपए दे के वो कहते अभी 2 मिनट रुक, मैं भी गया, चुटकी बजी और गायब। वो बंदा यहाँ पे 5 घंटे तक बस स्टॉप पे रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसका कोई हल नहीं हुआ। हाथ जोड़ के उसको बोला भाई अब कोई समस्या का समाधान नहीं है, ना तो यहाँ कोई सीसी कैमरा है, ना किसी को पहचानने वाला, ना किसी ने तेरे को देखा उससे बात करते हुए। अब कहाँ गए, कौन गए, कहाँ गए, क्या पता लगा। ऐसे ऐसे छल कपट हर जगह चले हुए हैं। भैया एक सवाल, ये ब्रह्म सरोवर का समय स्नान क्या रहता है? ब्रह्म सरोवर का हर अमावस्या को, पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है कुरुक्षेत्र का। ये कुरुक्षेत्र का महत्व है। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा स्नान हर तरह का, मतलब कृष्ण पक्ष हो, पंचमी हो, नाग पंचमी हो, हर तरह का स्नान माना जाता है। एकादशी हो, द्वादशी हो, हर चीज का स्नान माना जाता है। लेकिन आप जब भी आओगे ना, वही पुण्य प्राप्त होगा आपको, जब भी आओ, कोई जरूरी है। लेकिन सबको पता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है, चंद्र ग्रहण का, वो स्नान कुरुक्षेत्र का ही पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि वो मोक्षदायी स्नान होता है। इसीलिए यहाँ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा प्रशासन द्वारा भी मेला लगता है। कई करोड़ लोग आते हैं, 15-15, 20-20 दिन पहले आगे धर्मशालाएं बुक हो जाती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 12 करोड़ रुपए का रथ है, अष्टधातु का बनाया हुआ, जो टूरिज्म पैलेस के लिए बनाया। इधर अपनी फोटो वोटो खींच लो जिसको खींचनी है, इधर फोटो ले लो जिसको लेनी है। अभी चलते हैं, इधर आगे, इधर आगे, इधर आगे, इधर से श्री कृष्ण जी अर्जुन 12 करोड़ का बना हुआ है, इधर से जाएंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान अष्टधातु, अष्टधातु। आइए।